हाय गाइस। आज हम लोग एरे विद इन क्लास के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग क्लास की बात करते हैं तो हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक, क्लास डेफिनेशन कैसे लिखना है। दूसरा, जब हम जिस फंक्शन का यूज़ करते हैं यानी कि इस फंक्शन को हम लोग क्लास के अंदर लिखते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है। और तीसरा, उस फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करते हैं, मेन फंक्शन। तो ये तीन चीज़ें अगर हमारी क्लियर है तो क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे वो विद इन एरे हो या फिर किसी भी चीज़ से कॉम्बिनेशन करके उसको बनाया गया हो, हमारा टॉपिक क्लियर रहता है। ओके, तो इस इन तीन चीज़ों पर खास ध्यान देना है जब हम किसी भी नए चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नया चीज़ कहने का मतलब है कि एरे विद इन अ क्लास, ये एक न्यू चीज़ है हमारे लिए। वैसे तो हम लोगों ने एरे विद इन स्ट्रक्चर और जो भी अदर चीज़ें हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन क्लास में एरे पहली बार हम लोग देख रहे हैं। ओके, सो जब हम क्लास की बात करते हैं तो हमें तीन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्लास का डेफिनेशन कैसे लिखना है, जो क्लास के अंदर जो जो हम लोग मेंबर फंक्शन लिखते हैं उस मेंबर फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, जो कि क्लास के बाहर किया जाता है फिर क्लास के अंदर भी किया जाता है। और तीसरा, मेन फंक्शन में हम लोग इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। एक और अगर मैं बात इंपॉर्टेंट यहाँ बताना चाहूँ तो वह यह हो सकता है कि उस फंक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कैसे करते हैं, या फिर क्लास के अंदर के जो मेंबर फंक्शन या फिर डाटा मेंबर्स हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कैसे करते हैं, वो अभी जानना ज़रूरी होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग यहाँ बात करेंगे एरे विद इन अ क्लास की, यानी कि क्लास के अंदर हम लोग एरे क्रिएट करने वाले हैं। तो वह कैसे होता है, देखिए। क्लास डेफिनेशन सिंटैक्स, ये क्लास कीवर्ड तो यूज़ करना ही है, ये तो क्लियर है। क्लास नेम लिखना है, देन ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस। डेटा मेंबर्स यहाँ आपके एरे टाइप के होंगे, क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर एरे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ डेटा मेंबर यानी कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंट ए, इंट बी, या फिर कैर नेम, और जो भी अदर चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं उन सभी चीज़ों को आपको एरे के रूप में डिक्लेयर करना है जब हम लोग एरे विद इन अ क्लास के बारे में पढ़ रहे हों तो। ठीक है, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ यानी कि सिंटैक्स दिया हुआ, जिसमें आप लोग डेटा मेंबर आपको दिख रहा होगा। डेटा मेंबर यहाँ कमेंट लिखा हुआ है मैंने एरे टाइप, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है विथ सिंटैक्स। यानी कि डेटा मेंबर में हम लोग क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, देन आपको यहाँ साइज देना है अगर आप बात कर रहे हो एरे की तो। क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, देन पब्लिक, पब्लिक में आपका डेटा मेंबर होगा, आपका मेंबर फंक्शन होगा। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो मैंने डेटा मेंबर लिखा है इसी में सिर्फ आप एरे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पब्लिक में आप एरे का यूज़ नहीं कर सकते डेटा मेंबर का, ऐसा नहीं है। आप प्राइवेट में या फिर पब्लिक में या फिर प्रोटेक्टेड में कहीं भी एरे का यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको अपने प्रोग्राम में जिसकी आवश्यकता हो। ओके, नाउ यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जैसे कि क्लास कीवर्ड यूज़ किया है मैंने। स्टूडेंट मेरे क्लास का नाम है, इंट रोल नंबर लिखा है मैंने, जिसमें साइज आप दे सकते हैं। साइज मीन्स आपके एरे का साइज, कितना एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हैं वह हम लोग लिखते हैं। एरे का टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा बेहतर तरीके से। अगर आपने एरे नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ जंप कर रहे हैं विदाउट वॉचिंग द एरे वीडियो, देन आपको एरे का वीडियो पहले देख लेना चाहिए, देन आपको इसका ये वीडियो देखना चाहिए, तभी आपको आपकी ठीक तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो साइज में हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है एरे में। तो यहाँ आपको साइज लिखना है। ओके, इस तरीके से हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ मैंने कमेंट में लिखा हुआ है एरे विद इन क्लास। ये क्लास यहाँ आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लास कुछ है, ठीक है, ये कमेंट का एक लाइन में है। ओके, ओके, देन अगर कैरेक्टर टाइप का अगर आप एरे लेते हैं तो कैर डाटा टाइप आपका होगा, नेम, साइज, और यहाँ एक और साइज, यानी कि ये 2 डायमेंशनल 2D एरे हो गया ये। ठीक है, जिसमें जब हम लोग कैरेक्टर की बात करते हैं यानी कि स्ट्रिंग की बात करते हैं तो पहला जो हमारा ये होता है, ये साइज जो है, ये साइज डिफाइन करता है कि कितने स्ट्रिंग्स आप लेना चाहते हैं। 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स कोई वर्ड। ओके, कलेक्शन ऑफ एरे, ग्रुप ऑफ एरे को, सॉरी, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला जो इसका जो सबस्क्रिप्ट होता है किसी भी एरे का, जब हम लोग कैरेक्टर डाटा टाइप की बात कर रहे हो तो पहला जो ये सबस्क्रिप्ट होता है ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग होता है, और दूसरा जो सबस्क्रिप्ट होता है ये
उस स्ट्रिंग में, यानी कि प्रत्येक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स होंगे उसको डिफाइन करता है। क्लियर है? या मैंने चलिए आपको थोड़ा सा एरे भी बता दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एरे का यूज़ करते हैं विद इन क्लास। ओके, देन पब्लिक में आप फंक्शन लिखते हैं यूजुअली। पब्लिक में हम लोग फंक्शन यूजुअली लिखते हैं, इट मीन्स ये नहीं कि हम लोग डाटा मेंबर नहीं लिख सकते, डाटा मेंबर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन डाटा मेंबर हम लोग नहीं लिखते हैं। क्योंकि डाटा मेंबर को यूजुअली प्राइवेट डाटा में रखा जाता है ताकि उसको बाहर से एक्सेस करके उसको मैनिपुलेट ना किया जा सके। उसके हम लोग इसलिए हम लोग उसको डाटा मेंबर को प्राइवेट में रखते हैं और पब्लिक में फंक्शन रखते हैं, उस फंक्शन के थ्रू उस डाटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। ओके, तो टॉपिक से हम लोग हटकर बात नहीं करते हैं वरना ये पूरा वीडियो लेंदी हो जाएगा। ओके, तो एरे विद इन ए क्लास टॉपिक पर ही हम लोग लेते रहते हैं। तो ये हम लोगों ने भी देखा कि क्लास को कैसे डिफाइन करना है। ओके, विद इन एरे, सॉरी एरे विद इन ए क्लास कैसे डिफाइन करना है क्लास को। ओके, नाउ फंक्शन डिफिनेशन, जो हम लोगों ने फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ मैंने फंक्शन लिखा हुआ है पब्लिक में वाइड गेट डेटा, वाइड वाइड डिस्प्ले वाइड। तो इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे जब हम लोग एरे विद इन क्लास की बात कर रहे हो तब। तो यहाँ आपको सिंपली जो हम लोग का सिंपल सा रूल है फंक्शन डिफिनेशन करने का क्लास में वही है, डाटा टाइप लिखना है, क्लास नेम लिखना है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना है, देन फंक्शन नेम लिखना है और यहाँ आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। ओके, ब्रेसेस ओपन करने हैं सी इन में, यानी कि आप इनपुट ले रहे हैं, जो कि ये गेट डेटा का फंक्शन है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई इनपुट लिया जाएगा। तो इनपुट लेते वक्त आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप नेम ले रहे हैं किसी से, इनपुट में नेम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो आप नेम लिखेंगे, यानी कि अपने डेटा मेंबर का नाम लिखेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे और इसको फोर लूप के अंदर रखते हैं। बिकॉज ये देखिए, ये जो हम लोगों ने देखा यहाँ एरे, देखिए इंट रोल, मान लीजिए यहाँ हम लोग 3 लिखते हैं, साइज में 3 हम लोगों ने लिखा। ओके, तो रोल 3 का मीन्स हुआ कि ये रोल 0, रोल 1, रोल 2, इस तरह का 3 लोकेशन क्रिएट होगा। इन 3 लोकेशन पर 3 रोल नंबर्स इंटर किए जाएंगे। तो ये 3 रोल नंबर को इंटर करने के लिए हम लोग फोर लूप का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अलग अलग सी इन का यूज़ करेंगे, रोल 0 फिर सी इन रोल 1 फिर सी इन रोल 2, इस तरह के 3 एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग एक फोर लूप चलाएंगे, उसमें आई को इनिशियलाइज करेंगे और इसको फोर लूप के थ्रू तीनों रोल नंबर को एक साथ स्टोर कर लेंगे। उसी तरह नेम में भी हम लोग लूप चलाकर तीनों स्ट्रिंग को, या फिर जितने भी स्ट्रिंग हो, 3 स्ट्रिंग ही नहीं, जितने भी स्ट्रिंग आपको आवश्यकता है अपने प्रोग्राम में उतने स्ट्रिंग को आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैं एरे में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट में आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको लूप में चलाकर इस तरीके से, मतलब ये चीज़ें दिखाने का मेरा मतलब यही है कि आपको पता चले कि किस किस तरीके से फंक्शन को हम लोग विद इन क्लास, मतलब फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं जब हम बात करते हैं एरे विद इन क्लास की। ओके, तो यहाँ नेम लिखना है, आई लिखना है, रोल नंबर और आई लिखना है। इस तरह से आप 3, इसमें अगर 3 के मैं एग्जांपल लेकर चलूँ तो यहाँ 3 नेम फोर लूप के थ्रू 3 नेम स्टोर हो जाएंगे और रोल नंबर भी 3 आपका स्टोर हो जाएगा। इसको हम लोग अभी लाइव एग्जांपल में देखेंगे, वहाँ भी मैं 3 का एग्जांपल लेकर ही चलूँगा ताकि आपको अभी जो भी डाउट्स है थोड़ा बहुत वो सभी क्लियर हो जाए जब हम लोग लाइव एग्जांपल से प्रोग्राम कोडिंग देखेंगे तब। ओके, सिमिलरली जब हम लोग डिस्प्ले की बात करते हैं तो सी आउट लिखते हैं और नेम आई, ये भी फोर लूप में के अंदर आपको चलाना है ताकि पहले जो प्रिंट हो नेम 0 प्रिंट हो, फिर नेम 1 प्रिंट हो, फिर नेम 2 प्रिंट हो। इस तरह से तीनों नेम प्रिंट हो स्क्रीन पर, इसी तरह से रोल नंबर भी प्रिंट होगा। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एरे विद इन अ क्लास हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोई अलग सा इसमें रूल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो रूल हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही रूल है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का और फंक्शन को कॉल करने का। ओके, क्लास नेम लिखना है और ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो गया आपका। फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो बस इतना ही है एरे विद इन क्लास में। आगे की वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें मैं 3 साइज ही लूँगा। ओके, ये थ्योरी है, बहुत ही बोरिंग होता है थ्योरी, आई नो दैट, बट क्या करें, थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, इसीलिए थ्योरी पर भी ध्यान देना है आप लोगों को और प्रैक्टिकल में भी ध्यान देना है। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।